आदित्य जी, क्या मामला है अभी तक क्या उचित कार्रवाई नहीं की? असल में ये कार्रवाई क्या, ये बहुत हमारे जो शेड्यूल कास्ट के और शेड्यूल ट्राइब कुछ उसमें मुस्लिम भी हैं, इन लोगों को 1973 में 58 पट्टे हुए थे, उनकी अमल दरामद नहीं हुई। 1995 में जो दोबारा पट्टे हुए 83 पट्टे, उसमें ये सब लोग खेती जोत रहे थे और तब से खेती निरंतर कर रहे हैं। उसमें कई बार जो है जो अस्थायी पट्टेदार थे या सीलिंग होल्डर भूमाफिया थे, वो इनके खिलाफ बार बार जाते रहे। तो उनका पक्ष ना मजबूत था एसडीएम के यहाँ, ना तो डीएम के एडीएम के यहाँ। फिर एडीएम के आदेश के खिलाफ कमिश्नरी के कमिश्नर से वहाँ पर चला गया था एसडीएम फतेहपुर को गुरदोष के आधार पर निर्धारण करने का, और वो भी मुकदमा खारिज हो गया। ये 24 साल से लगातार खेती कर रहे हैं, लेकिन अभी लास्ट गेहूं की फसल जो है वहाँ लोकल पुलिस ने रुकवा दिया था। अब तहसीलदार आए थे, अब कहा थी खेत जोतिए, खेत जोत रहे थे और दिन भर खेत जोते, शाम को फिर पुलिस गई, फिर कहा कि ऊपर से आ गया मौखिक आदेश रोकने का, और पुलिस वालों को इनके महिलाओं को कहा गया कि चमार पासे तुम्हारे जो है गुप्तांग में डंडा डाल के उल्टा खड़ा कर देंगे, तुम जो है बात नहीं मान रहे हो, उनसे कह दो धरना खत्म कर दें, तुम्हारे चमार पासे साले इतने दिमाग खराब हो गए। ये राम मूर्ति कनौजिया वहाँ के छेदा चौकी इंचार्ज हैं, और उनके जो अन्य लोग हैं, उन लोगों ने, पुलिस वालों ने जो है इतनी जो है दहशत पैदा की कि जिससे हमारा जो धरना स्थल पे जो पट्टेदार था श्यामलाल 60 साल के, उसकी जो है खाना नहीं खाया, उसकी तबीयत खराब हो गई, रात को 2 बार उसको अस्पताल जाना, आज भी वो अस्पताल में एडमिट है। तो इसलिए अगर जो 80-85 पट्टेदार के साथ 40-58 पट्टेदार वो हैं, किसी भी पट्टेदार के घर में कोई हताहत हुई तो उसके मौत के जिम्मेदार एसडीएम साहब होंगे, तहसीलदार साहब होंगे और एसएचओ मोहम्मदपुर होंगे, चौकी इंचार्ज होंगे। इनके खिलाफ हत्या का मुकदमा हम लोग दर्ज कराएंगे, क्योंकि या तो लिखित में वो आदेश निर्गत करें कि ये मुकदमा चल रहा है, इसलिए ये ज़मीन ये नहीं जोती जाएगी, या इनको हम जोतने के लिए फला को इस अधिकार के तहत दे रहे हैं। तो हमारी ज़मीन हमारे को जो रोका जा रहा है और लिखित आदेश भी नहीं दिया जा रहा है कि नहीं जोतेंगे, लिखित देना। तो जिस तरह से जो वहाँ राजनीतिक दबाव के तहत जो दलितों का, मुसलमानों का शोषण हो रहा है, ये भीम आर्मी कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। और 12 तारीख को हमने आश्वासन पर रोक दिया था। अगले चरण में हम कल भी परसों अल्टीमेटम देते हैं कि हमको जेल भरो आंदोलन, हम जेल जाने के, साले पट्टेदार जेल जाने के तैयार हैं। यदि हमने हमारी तरफ से कोई गलती है तो हमारे लोगों के ऊपर मुकदमा लिखा जाए, हम लोग जेल जाने के तैयार हैं। जेल भरो आंदोलन करेंगे, या तो जो है चौकी इंचार्ज और एसएचओ के खिलाफ, और तहसीलदार ने झूठा आश्वासन दिया है, भाई बिना लिखा पढ़ी के बिना समझे क्यों झूठा आश्वासन दे दिया, उनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज करे, या तो उधर मुकदमा दर्ज हो या तो इधर मुकदमा दर्ज हो। हम परसों ऐलान करते हैं, मुख्यमंत्री क्या नहीं जाएंगे, हम लोग जेल भरो आंदोलन जाएंगे, बाराबंकी कोतवाली को कूच करेंगे, एसपी बंगले को कूच करेंगे कि हमारे लोगों के खिलाफ अगर कोई त्रुटि है कागज में तो मुकदमा लिखा जाए, हम लोगों को जेल भेजा जाए। जब तक न्याय नहीं होगा तो जेल से बाहर नहीं आएंगे, क्योंकि जेल में तो कम से कम कंबल मिलेगा, जेल में लकड़ी मिलेगी, जेल में खाना मिलेगा, धरना स्थल पे तो कुछ भी नहीं है। यहाँ का प्रशासन जो है ना लकड़ी मुहैया करा रहा, थोड़ी लकड़ी डाल देता है। बताइए कैसे खाना खाएं, कैसे बनाएं? श्यामलाल। कहाँ से आए? बसारी से। क्या मामला है? हमारा साहब जमीन का मामला रहा है। 95 में पट्टा बने रहा, तो मैं खुद थूक दूँ काबिल का हम जोत रहा, अपना परिवार जीत रहा। जोर से बोलो। परिवार जीत रहा है और उसको बाबा जाता है। अब उसका जौन है तहसीलदार ने उसका रुकवा दिया, यहाँ फिर आकर उसके कहा कि हाँ हम जुटवा देंगे। यहाँ से लोग घर परिवार के रुका जुटवावे कोशिश की, तो तहसीलदार फिर उसका पुलिस लगा के जो रुकवा दी और धमकी भी दी कि जेल पठवा देंगे, और वो आएंगे अनशन वाले, उनकी हल्की पिया देंगे। यही बात कह के तो घर परिवार वाले भी सब दबे रहे, लौट गए। अब हम यहाँ रहन सब जने, तो हम 25-30 जने तो यहाँ पर हैं। तो आपका अस्पताल कैसे आ गए? जब तबीयत बहुत ख़राब रात के, यहाँ भाई हमका कुछ पता नहीं है, हम का कैसे हमारा तबीयत खराब हवा, जब बेहोश हो गए हमका आना जाना क्यों नहीं पता। लोग हमारे संगी सरबंदी लेकर यहाँ आए हैं। तो कहीं ये जो पुलिसिया कार्रवाई हुई इको सुन के तो नहीं तबीयत घबराहट तो नहीं? हाँ, जब पुलिस इतना शासन की वहाँ घर परिवार के यहाँ दबावे की कोशिश की, तो घर का परिवार यानी शंका पैदा है कि ये परिवार हुआ कैसे जी। तो उसमें कौन कौन गए थे, मतलब क्या जानकारी गांव के लोग क्या बता रहे हैं, कौन कौन गए थे?
और उसमें चौकी पर के जो है तो चौकी इंचार्ज और कौन चौकी? छेदा। छेदा बसारी चौकी। हाँ। और अब उन्हें लोग सब चौकी पर के गए हुआ धमकइन और डरवाइन, तो लोग ट्रैक्टर लेकर ले गए रहा तो लौटा लाए। अच्छा अच्छा, तो तहसीलदार जब आए थे तो आप रहे उनके आपके सामने आश्वासन दीन? हाँ हाँ, सामने हम रहन था है। अच्छा, आप सुने हो जो आश्वासन दीन कि हाँ खेतवा जोतो? आश्वासन देन और कहीं हम जोतवा देंगे, जब तक मामला ना फाइनल हो तब तक आप लोग जो आते हैं गाँव में, अगर किसी दिन मामला ढरकता है तो उसके हम जिम्मेदार नहीं हैं। उसके बाद सब सवेरे हुआ शासन यहाँ गवा कि हाँ जोतवाओं, चौकी वाले आए कि यहाँ रुकवा दें जब तक तरीके। आपका क्या नाम है? राजेंद्र। कहाँ से आए हैं? बसारी। तो इन्हीं के साथ में है? अच्छा, तो नज़दीक आ जाओ, नज़दीक इधर इधर। तो क्या मतलब आप भी वहाँ धरना स्थल पर थे? जी सर। तो कब से धरना चल रहा? 9 तारीख से। अच्छा, ज़मीन आपको कैसे मिली, कब से मिली है? ज़मीन मिली है 96 में। अच्छा, तो तहसीलदार जब धरना स्थल पे आए थे तो आपसे क्या कहा था? कहने की भाई सब कोई जुतवा देंगे ज़मीन हम तुम्हारी सबकी, ठीक, और धरना उन्ना तोड़ दो। तो कहा अगर जुतवा दो साहेब तो